बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अत्तिजारतु तज़ीदु फ़िल अक़्ल। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का महवर तिजारत और कसब कार है, क्योंकि हमारे माशरे में मोमिनीन में ख़ासकर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे मोमिनीन, हमारे जवान जो कि नई नस्ल है, वो तिजारत और अपने कारोबार की तरफ आएँ। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि हदीस में इसके बारे में काफ़ी ताकीद मिलती है, काफ़ी नसीहत मिलती है। जैसा कि छठे इमाम की हदीस है कि आपने फ़रमाया कि तिजारत इंसान की अक्ल में इज़ाफ़ा करती है, यानी तिजारत करने वाला इंसान अक्लमंद होता है, दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा अक्लमंद होता है। तो ख़ुद तिजारत इंसान के ज़हन को खोलती है, इंसान को होशियार बनाती है, इंसान को दिरायत और फ़िक्र और फ़हम की सलाहियत को बढ़ा देती है। हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि तिजारत और अपना कारोबार करने की तरफ रग़बत कम है। अगर किसी जवान से, किसी मोमिन से ये कहा जाता है कि अपना कारोबार करिए, तो फ़ौरन वो यही कहता है कि इतना सरमाया नहीं है, 10-20 लाख हों तो अपना काम करें। यही हमारी फ़िक्र की ख़ता है कि कभी भी कारोबार में कोई बड़ी पूँजी या छोटी पूँजी मेयार नहीं होती है, मेयार हमारा हुनर है, हमारा तजुर्बा है। जो छोटे पैसे को बड़ा बना ले, वो बड़े पैसे को भी बड़ा बना ले। जो बड़े पैसे को बड़ा बना ले, वो छोटे पैसे को भी बड़ा बना ले, ये कोई ज़रूरी नहीं। तिजारत एक हुनर है, तिजारत एक तजुर्बा है, तिजारत ज़्यादा सरमाया लेके मार्केट में उतरने का नाम नहीं। हाँ, जिसके पास ज़्यादा सरमाया है वो थोड़ा आसानी से सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कह के शाना झाड़ लेना कि हमारे पास सरमाया नहीं है तो हम कैसे शुरू करें, ये हकीकत में हमारी कौम के अदम तरक्की का बाइस है। अगर चाहते हैं कि हमारी कौम, शिया कौम तरक्की करे और माली हालात से मजबूत हो, तो ज़रूरत है कि कम से कम 20 से 30% मोमिनीन, जो शिया तादाद ख़ास करके हमारे यूपी वगैरह में जो देखा जाता है कि काम की कमी है, 20 से 30% मोमिनीन तिजारत में आएँ। और मेरा ये वादा है और यकीनी तौर पे आप इसको तजुर्बा भी कर सकते हैं, वो ये कि अगर फ़र्ज़ करिए 10,000 लोग तिजारत की फ़ील्ड में आते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि इस 10,000 लोगों में से 500 या 1,000 लोग कामयाब ना हों, तरक्की ना करें, ये मुमकिन नहीं है। अब कौन करेगा, वो अपनी किस्मत है। बहुत से लोगों को हो सकता है अभी मेहनत करें, उसका नतीजा उनको उनकी औलाद में मिले। बाप ने मेहनत की, बेटा उसको आगे बढ़ा सके, या दादा ने मेहनत की, पोता उसका आगे बढ़ा सके। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम शुरू करेंगे। जब हम शुरू ही नहीं करेंगे, हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे पास पूँजी नहीं है, 10-20 लाख नहीं है, इतना नहीं है कि हम कुछ अच्छा तिजारत कर सकें, तो बेहतर ये कि वही जॉब करें और जिसमें 20-30 हज़ार, 40 हज़ार मिल जाता है और हमारी एक इब्तिदाई ज़रूरत ज़िंदगी की पूरी हो जाती है और एक मिडिल क्लास की लाइफ गुजर जाती है। यकीनन ये काम बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन हमारी तरक्की के लिए रुकावट है। थोड़ी ज़हमत होगी, थोड़ा कम पैसा शुरू में जब हम तिजारत करेंगे तो हमें मिलेगा। जो 30 हज़ार की जॉब कर सकता है, अगर वो तिजारत करे, हो सकता है 15 हज़ार कमाए। लेकिन अगर लगा रहेगा तो कल को 1.5 लाख भी कमा सकता है, 15 लाख महीने भी कमा सकता है। तो मोमिनीन से ये रिक्वेस्ट है कि हदीस मासूम है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाइशात है, और हम उलमा की ज़िम्मेदारी है कि अहले बैत की तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम हमारे माशरे के 20 से 30% लोगों की ज़रूरत है कि वो तिजारत में आएँ और तिजारत को नज़रअंदाज न करें। ये हदीस हमने आपके सामने तिलावत की, और कई हदीसें हैं जो तिजारत की अहमियत को बतलाती है। जैसा कि छठे इमाम ने एक शख्स से कहा कि जो अपने कारोबार को छोड़ चुका था, तो आपने 3 मरतबा फरमाया कि तिजारत का तर्क करना और बेकार रहना एक शैतानी अमल है। कोई शख्स तिजारत को तर्क करता है और बेकार रहता है, तो वो एक शैतानी अमल का मुर्तकिब होता है। यह आपसे हदीस है, छठे इमाम से फरमाया कि तर्कुत तिजारा यनकुसुल अक़्ल, तिजारत को तर्क करना, तिजारत न करना, बिज़नेस न करना, अक्ल को, इंसान की अक्ल को कम कर दिया करता है। और आप सोचिए कि कितना अहम है कि इमाम बता रहे तिजारत करेंगे तो अक्लमंदी बढ़ेगी, तिजारत नहीं करेंगे तो अक्ल कम हो जाएगी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हदीस है कि आपने फरमाया कि तअर्रज़ू लित्तिजारा, आप लोग अपने को तिजारत के लिए पेश करें। तअर्रुज़ यानी पेश करना, कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर तिजारत करने वाला बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए।
लेकिन कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर 100 लोग जाते हैं तो यकीन मानिए कि 5-10 लोग ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। अगर 10,000 लोग जाते हैं तो 1000 लोग ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। अगर 1 लाख लोग जाते हैं तो 10,000 लोग 10%, 5% लोग ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक कामयाब हो। और जो बाकी बचेंगे उनकी भी लाइफ ऐसी नहीं होगी कि वो मुश्किलात में हो। तिजारत में बरकत है। इमाम फरमाते हैं तअर्रज़ू लित्तिजारत, तिजारत के लिए अपने को पेश करें। फ़इन्न फ़ीहा ग़िनन लकुम अम्मा फ़ी अयदिन नास, बेशक तिजारत में मुस्तगनी करने के लिए, आपको बेनियाज करने के लिए उन चीज़ों से जो लोगों के हाथों में, यानी लोगों के पास दौलत है, पैसा है, अगर उससे बेनियाज होना चाहते हैं तो आप तिजारत करें। व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युहिब्बुल मुहतरफुल अमीन, खुदा ऐसे बंदे को जो काम करता है, तिजारत करता है, कोई पेशा इख्तियार करता है और अमीन है, कोई ऐसे उसके अंदर हुनर है जिसकी बुनियाद पर तिजारत कर रहा है, खुदा ऐसे बंदे को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। अब आप सोचें कि कितनी वाज़ो नसीहत है और ताकीद है। रसूल गिरामी इस्लाम, ख़त्मी मर्तबा पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़ात आप देखिए, अशरफ़ अंबिया, अशरफ़ मखलूक़ात, यानी पूरे आदम से ख़ातम तक के इंसानों को जमा कर दिया जाए तो सबसे बेहतरीन और अफ़ज़ल इंसान रसूल गिरामी इस्लाम की ज़ात है। आप तिजारत करते थे, जनाब खदीजा का काफ़िला लेके जाते थे जो कि तिजारी काफ़िला था, और आप तिजारत करते थे। तो जब रसूल तिजारत कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सुन्नत है एक तरह से। या एक हदीस में है कि आपने फरमाया कि इबादत, रसूल करीम इस्लाम से हदीस है कि आपने फरमाया कि इबादत के 10 जुज़ हैं, अशरत अज्ज़ा, अल इबादत अशरत अज्ज़ा तिसअतु मिन्हा फ़ी तलबिल हलाल, उसमें से 9 जुज़ हलाल रोज़ी तलाश करने। अलबत्ता ये हलाल रोज़ी आम है, तिजारत के ज़रिए भी हो सकती है, दूसरी ज़रिए भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर काम की अहमियत दिलाई जा रही है कि मोमिन बेकार नहीं रहता, मोमिन काहली का शिकार नहीं होता, मोमिन कारोबार छोड़ के घर में बैठा नहीं रहता। ये भी एक मुसीबत है कि कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, काम कम है तो कोशिश नहीं करते। नहीं, ये तो और बड़ी मुसीबत है कि हम रोज़ी की तलाशी में ना जाएं, लेकिन हम उससे एक दर्जा बढ़ के बात करना चाहते हैं कि अगर चाहते हैं हमारी कौम तरक्की करे, कौम में कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास बड़ा सरमाया हो, जो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, पब्लिक के लिए कुछ कर सकें, तो ज़रूरत है कि तिजारत में आएँ। आखिरी हदीस आपको सुनाएं, बहुत ही अहम हदीस है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि 9 दिरहम, 9 दहुम दरामद जो आप तिजारत करते हैं और दूसरे काम करते हैं, आप फरमाते हैं कि जो रोज़ी है, जो पैसा है, जो दरामद है, उसमें से 9/10 यानी 9 हिस्सा आपको तिजारत में मिलता है, 1 हिस्सा दूसरे कारोबार में, जॉब में आपको पैसा मिलेगा। तो कहाँ हम एक हिस्से को पकड़े हुए हैं, जो 9 हिस्सा पैसे का है, दरामद का है, जो तिजारत के ज़रिए मुमकिन है, उसको हम छोड़े हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो तिजारत कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है कि वो समाज के जो हमारे यूथ हैं, जवान हैं, दूसरे लोग करना चाहते हैं, हत्तल इम्कान उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, न डरें कि उनका रास्ता वो सीख लेंगे, उनका बिज़नेस सीख लेंगे, उनको लॉस हो जाएगा। नहीं, खुदा पे यकीन रखें, अपनी शिया कौम को, कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो तिजारत में का जो फ़ायदा होता है, यानी रोज़ी का, पैसे का, जो दरामद का फ़ायदा होता है, वो 10 हिस्से हैं। उस 10 हिस्से में 9 हिस्सा आपको तिजारत में मिलता है। बताइए कोई कौम अगर तिजारत को तर्क कर दे तो वो 9 हिस्से से महरूम है, सिर्फ़ एक हिस्से से अपनी रोज़ी चलाएगी। फिर हम ये कहें कि हम तरक्की नहीं करते, हम तरक्की याफ़्ता नहीं, कैसे होंगे? जो इस्लाम ने हमें तरीक़ा बताया, रविश बताई है, जिस पर हमें चलना चाहिए, उसकी हम कोशिश नहीं करते हैं। और हदीस में ये भी है रसूल गिरामी इस्लाम से कि आपने ताकीद फरमाई कि कुछ बनाओ, कुछ नया, तुवल्लिद का लफ्ज़ आया हदीस में, कुछ मैन्युफैक्चर करो। हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं या कहीं से कोई प्रोडक्ट लाए दूसरे को बेच दिया। सिर्फ प्रोडक्ट ला के दूसरे को बेचना, कि जो एक ब्रोकिंग का काम है और इस्लाम में मकरूह भी है दलाली करना। अगर अपने पैसे से ला के ख़रीद के और बेच रहे हैं तब तो नहीं है मकरूह, लेकिन अगर सिर्फ वास्ता बन रहे हैं तो मकरूह। लेकिन पैगम्बर इस्लाम क्या फरमाया कि तवल्लिद, कुछ बनाओ, कुछ लो, उससे कुछ नई चीज़ बनाओ, लोगों के दरमियान बेचो। ये है तिजारत। आज कितनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, लोग प्लांट डाले हुए हैं। खूब हमारे शियई भाई हैं बहुत से जो बॉम्बे वगैरह में हैं, बिज़नेस करते हैं। हमने देखा कि बहुत सी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ डाले। आज वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? जब उन्होंने थोड़े से शुरुआत की। बहुतेरे इसमें ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़े से शुरुआत की, लेकिन आज तरक्की पर हैं, आज बुलंदी पर हैं, आज 10 लोगों का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन हम और हम जैसे जो जॉब करते रहे, कहीं इनके उनके यहाँ नौकरी करते रहे,
नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकर से बना है। नौकर कभी भी आगा नहीं बन सकता। नौकर चाहे वो सरकार की नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, नौकर हमेशा नौकर ही रहेगा। अगर आगा बनना है, अगर बुलंदी पे आना है, अगर बड़ा सरमाया चाहते हैं, इसमें किसी की खुदा खास्ता तौहीन करना मकसद नहीं है, हम दर्द है कि कौम आगे जाए, तरक्की करे। तो अगर आगा बनना चाहते हैं, बुलंद मर्तबे पे आना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं कि 4 लोगों का आप हाथ भी थाम सकें और कौम को तरक्की दे सकें, तो एक आदमी नहीं बल्कि कम से कम 20 से 30% लोगों की ज़रूरत है कि वो आएँ और तिजारत में, बिज़नेस में हाथ डालें। थोड़े सरमाए से आएँ, जिसके पास जो मुमकिन हो उतने सरमाए से आएँ और काम करें। इंशाअल्लाह खुदा हमारी यकीनन मदद करेगा, क्योंकि कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।